हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाई डिड दे ब्लॉक यू। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक क्यों किया है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको ब्लॉक क्यों किया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक क्यों किया, मेडिटेट करें। जिस पर्सन ने भी आपको ब्लॉक किया इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न रहा है आपको ब्लॉक करने का। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको ब्लॉक क्यों किया। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन ने मेरे व्यूवर को क्यों ब्लॉक किया। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको क्यों ब्लॉक किया, इसके पीछे रीज़न क्या था, उनके उनके माइंड में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे, उन्होंने किस वजह से ब्लॉक किया है आपको। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके व्हाट्सएप, जो भी चीज़ें ब्लॉक की हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। क्या कुछ हाइड कर रहे हैं, क्या कुछ छुपाना चाह रहे हैं। एक एक रियल रीज़न आपके पर्सन ने जो आपको ब्लॉक किया उसके पीछे क्या है। लेट्स सी, 10 ऑफ कप्स, ओके, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आप इस आपके पार्टनर 7 ऑफ सूट। सबसे पहले तो आप इस पर्सन के साथ फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट का ड्रीम देखते हैं। आपने इस पर्सन को ये बात डिस्कस की है। ठीक है, मतलब कि मैरिज की हद तक आप इस पर्सन के साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहे। आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट डिमांड करते हैं इस पर्सन से। ठीक है, और ये रिलेशनशिप है आपका काफ़ी ज़्यादा स्लो। ठीक है, और ये पर्सन मैनिपुलेटिव है। ठीक है, मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करने की आपको कोशिश करता है। ये चाहता है आपको कंट्रोल में रखे, गोस्ट भी करता है, इग्नोर भी करता है, और ये कुछ आपसे इस वक्त हाइड भी कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक फैमिली तक का सफ़र बहुत स्लो है, क्योंकि ये पर्सन खुद स्लो है। फूक फूक कर कदम, या तो बहुत सोच समझ कर मैरिज की कमिटमेंट के लिए अपने पार्टनर को चूज़ करना चाहता है। ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा क्या माइंड में चल रहा है, क्या इसके चल रहा है, न्यू बिगनिंग को लेकर ये आपके साथ क्या सोचता है। ये इसलिए गोस्ट कर रहा है, फेस नहीं कर रहा आपको, क्योंकि ये अभी फैमिली का नहीं सोच रहा, क्योंकि ये अभी मैरिज का नहीं सोच रहा। इसको इसके लिए मैरिज कमिटमेंट के लिए इसको टाइम चाहिए। स्लो स्लो प्रोसेस है। इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आप जो न्यू बिगनिंग के लिए हो सकती है यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग पैशनेटिव ऑफर है आपकी तरफ से, इसको ऑफर दी जा रही है, लेकिन ये पर्सन अभी न्यू बिगनिंग को देख तो रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ये पर्सन कुछ पैशनेटिव रिलेशनशिप जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट, या तो एक ऐसा रिलेशनशिप जो कैजुअल हो, हुकअप कैजुअल हो, कहीं आप लोग कनेक्ट हो जाएं, कहीं आप लोग बैठ जाएं, फ्रेंड सर्कल आपका और इस पर्सन का कुछ इस टाइप का चाहता है इस वक्त। इसके लिए सीरियसनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर्सन को पता है कि आप ड्रीम देखते हैं कि मैरिज हो, वहाँ पे कमिटमेंट हो, आप लोग के बीच स्टेबिलिटी है। ठीक है, ये किंग ऑफ फैंस एंड एस ऑफ फैंस बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और अट्रैक्टिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इस वक्त आपको गोस्ट कर रहा है। ये आपको नहीं बता रहा कि अभी इसके माइंड में कोई सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, इस वक्त आपको इसने ब्लॉक इसलिए किया है, इसको कमिटमेंट और मैरिज के लिए टाइम चाहिए, इसके लिए एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, आप जितना इस पर्सन देखें, मून की एनर्जी कुछ हाइड कर रहा है, कुछ आपसे छुपा रहा है, इसका माइंड है अभी एक्सप्लोर करने का। ठीक है, यहाँ पर मून से मुझे नज़र आ रहा है ये एक्सप्लोर करना चाह रहा है। कॉन्फ्लिक्टेड, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो रहे थे, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे थे इस पर्सन से। ठीक है, ये पर्सन कुछ छुपा रहा था और आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। आप इसको अपने इमोशंस, अपने अपने ड्रीम्स डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पर्सन ने आपको अपने आप से पीछे रहने के लिए ब्लॉक करा है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है। ठीक है, टॉक्सिसिटी कंट्रोल करता है ये पर्सन, और आप जितना ही टॉक्सिक पर्सन है आप उतनी ही स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, आप उतनी ही हेरोफेंट की एनर्जी है। जितना इसके अंदर एक नेगेटिविटी है आपके अंदर उतना ही पॉजिटिविटी। आप लोग के बीच इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ठीक है, ये जैसे ही आप जो एक सीरियसनेस जो लेकर आते हैं ना इस पर्सन की तरफ, जो एक डिमांडिंग
हो जाते हैं, आप जो डिमांड करने लग जाते हैं स्टेबिलिटी की, मैरिज की या कमिटमेंट की, तो ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता इस वक्त, ठीक है, इसलिए इसने ब्लॉक करा है। ये सीरियसनेस या सीरियस रिलेशनशिप को अभी लेकर नहीं चलना चाहता, ये कुछ आपसे अभी हाइड कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आपके, आप कुछ इससे ट्रुथ जानना चाह रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में कि आपके अलावा कोई और है, ये किसी और को डील कर रहा है, इस तरीके की चीज़ आप लोग के बीच चल रही है। ये गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कहीं और से भी आप इसकी तरफ जा रहे हैं तो ये आपको फेस नहीं कर रहा है इस वक्त, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे आपको फेस बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आपके लिए जैसे एक आपको ऐसा लगता है आपको ही विश है इस पर्सन की, ठीक है, आप ही इधर अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन इस वक्त इग्नोर कर रहा है, कॉल कर रहा है, मतलब कि इसको समझ में आ रहा है आपका आपका जो माइंडसेट है वो एक स्टेबिलिटी को लेकर है, इस वक्त ये स्टेबिलिटी देने के मूड में नहीं है, या तो इस एज में नहीं है, या तो इसका माइंडसेट इसका अभी भी एक्सप्लोर करने का है, ठीक है, अपने अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, फिर एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। इसके लिए एक फैमिली ड्रीम है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, इसको टाइम चाहिए, होल्ड बैक कर रहा है, बहुत स्लो है मैरिज और कमिटमेंट के लिए। तो ये बात आप समझ नहीं पा रहे, आप लोग की आर्ग्यूमेंट हो रही है और कुछ ना कुछ है, एक्सप्लोर भी कर रहा है, यहाँ पे डेवल की एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन। अब थर्ड सिचुएशन किसी के लिए फाइनेंशियल गोल्स होंगे, किसी के लिए फैमिली होगी, और किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टनर होगा, ठीक है, क्योंकि हर तरीके का इंसान यहाँ पर ये रीडिंग देख रहा है, तो हर किसी के केस में यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पार्टी ही है, ठीक है, इन्वॉल्व। तो इस बात को आप ओपन माइंड होकर देखिएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा एक आपको अट्रैक्शन होती है इस पर्सन की तरफ, अप टू डेट, मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा अप टू डेट, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है, लोग इसकी तरफ ड्रेन होते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, मतलब कि एक इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है, बैलेंस और चार्मिंग पर्सनालिटी, इसके इर्द गिर्द इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच आर्गुमेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए ब्लॉक कर रहा है, ये आर्गुमेंट से बचना चाहता है, इसको पीस चाहिए। और अगर कुछ हाइड भी कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि इतना कुछ यहाँ पर आप लोग के बीच हुआ नहीं है, तो आप इससे इसकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये इसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, जो आप सवाल कर रहे हैं ये उनके जवाबात नहीं देना चाह रहा, उनको आंसर नहीं करना चाह रहा, इसीलिए गोस्ट कर रहा है, या तो बात करनी कम कर दी, या तो लेस टू कॉन्टैक्ट हो चुका है, या तो ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसका बिहेवियर आपके साथ थोड़ा सा एक मिसट्रीट कर रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा एक कंट्रोलिंग पर्सन है, ये नहीं चाहता आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या कर रहे हो, अब आप क्या खुद क्या कर रहा है ये डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ये किसके साथ है, ये किसके साथ हैंग आउट कर रहा है ये डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ठीक है, यहाँ पर मुझे आप एक फैमिली पर्सन लग रहे हैं, ठीक है, जैसे आप एक फैमिली, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, टेन पेंटिकल, मैरिज मटेरियल पर्सन है, आप एक घरेलू इंसान है, फैमिली पर्सन है, आप आपका टाइम अपनी फैमिली में, अपने घर में, या तो अपने अपने सिबलिंग्स के साथ रहता है, ये पर्सन एक आउटगोइंग पर्सन है, मेल है या फीमेल है, अब बहुत एक मेल हैं अगर ये कोई तो बहुत ज़्यादा जैसे ब्रॉड माइंडेड लगेगा आपको, ओपन माइंडेड लगेगा, ठीक है, मतलब कि अपने लिए इसके लिए हर चीज़ इस चीज़ को अलाउ करेगा, ठीक है, हैंग आउट करना कॉमन है यहाँ पर, मतलब कि एक लड़के और लड़की जैसे को ऑफिस हो चुके हैं आजकल, ठीक है, आराम से एक ऑफिस कोलिग्स वगैरह हो गए, फ्रेंड्स बनाना, लड़का है तो लड़कियां फ्रेंड्स बनाना इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और अगर लड़की है तो लड़के फ्रेंड्स बनाना बड़ी बात नहीं है, कोई जॉब वाली है, या तो जॉब वाला एक जॉब करना, या तो एक्सप्लोर करना, लाइफ को एंजॉय करना, मेल है या फीमेल, ये बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एक एक्सप्लोर करना जानता है, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हुए हैं वो एक्सप्लोर करना जानता है। आप मुझे ऑर्थोडॉक्स फैमिली, अगर आप मेल भी हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी फीमेल, अगर ये फीमेल है आपकी कोई, ठीक है, तो ये आपके साथ मैरिज में आए, आप इसके साथ कनेक्टेड रहें, आप इसको प्रोटेक्ट करें, ये वो काम ना करे जो आपको पसंद नहीं है, ये वो काम करे जो एक मैरिज मटेरियल की लड़कियां करती हैं, ठीक है, आपने इसको ऐसे ही पसंद किया था, लेकिन आप चाह रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, लेकिन अगर मेल है तो आप चाहते हैं थोड़ा सा आप मेल है तो आप पूछती हैं, ठीक है, मतलब कि आपका एक रुझान रहता है ये क्या कर रहा है, किसके साथ कनेक्टेड है, आप पोजेसिव हो जाती हैं, ठीक है, अपने पर्सन के लिए आप पोजेसिव नेचर है आपका, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है ना मुझे कुछ ऐसे माइंड में नज़र आ रहा है कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, इरिटेट हो रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी से इरिटेट हो रहा है, ये चाह रहा है कि आप इससे ऐसे सवालात क्यों कर रही हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको क्यों ब्लॉक किया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। मेरे व्यूवर को इनके पर्सन ने क्यों ब्लॉक किया, प्लीज एंड स्पीड गाइड, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स।
यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी आई है, आपके पर्सन ने आपको क्यों ब्लॉक किया है? भाई अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी मैरिज, मतलब कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए, मैरिज नहीं, अपनी एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये इसी टाइप का है आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई ये पर्सन किसी ऐसे ही एक पर्सन को चाहता है जो अप टू डेट हो, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रही हो, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी के लिए ऐसा कर रहा है, खुद को रिस्ट्रिक्टेड समझ रहा है आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफर करने के लिए, क्योंकि ये खुद स्टेबल नहीं है। मून की एनर्जी है, इसके पास कोई फर्दर फ्यूचर को लेकर प्लान नहीं है। अपनी स्टेबिलिटी के अलावा, अपनी गोल्स के अलावा इसके पास फर्दर फ्यूचर को लेकर कोई प्लान नहीं है, मैरिज और कमिटमेंट। अभी उसके लिए कंफ्यूज है, अभी उसके लिए अपना मेंटली ब्लॉकेज में है। अभी इसको बहुत कुछ अचीव करना है, अर्निंग को लेकर, हर चीज़ को लेकर फिक्स चीज़ें करनी है, मतलब कि कुछ इसने काम है जो करने हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, ठीक है। 8 की एनर्जी है मून की, और यहाँ पर कुछ हिडन भी हो सकता है, कुछ है जो आपसे हाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आप लोग का रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ कुछ इस पर्सन ने आपसे हाइड करा है। टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में इसलिए आया है। यहाँ पर 3 ऑफ फ्रेंड्स, कुछ ये पर्सन हाइड कर रहा है आपसे। लेट्स सी, क्लैरिफाई टावर मूवमेंट। भाई ये सोच रहा है इस टावर मूवमेंट के बारे में, जिसने आपको ब्लॉक किया, या तो जो आपसे, आप लोगों से जो कम्युनिकेशन कम हो चुकी है, आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, तो ये सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है उस चीज़ को लेकर, कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, ये आपके साथ अभी एक्शन लेने के लिए मेंटली ब्लॉक है, मेंटली स्टक है। ये नहीं आपकी तरफ एक्शन ले पा रहा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है ये आगे की तरफ आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, आगे की तरफ आपको वो नहीं दे पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये स्लो इसलिए चल रहा है, यहाँ पर इसको फ्यूचर क्लियर नहीं है, ठीक है, फोग है। अभी इसको अपने गोल्स को अचीव करना है, मेंटली ब्लॉक है। ये किस कैरियर ये भी एक्सप्लोर करना चाह रहा है, आप इस बात को सोचें। ये न्यू बिगनिंग नहीं चाहता, किसी तरीके की न्यू शुरुआत नहीं चाहता, ये एक्सप्लोर करना चाहता अपनी लाइफ को, ठीक है। इसने ये रिश्ता एंड कर दिया, आपको बैकस्टेपिंग फील हुई, इसको आप इसको ईगोस्टिक पर्सन की तरह देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपनी ईगो में है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। ये अपनी ईगो के चलते ही सब कुछ कर रहा है। क्लैरिफाई मून। हाँ, डेवल। देखिए यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कोई है जो ये जिसको एंटरटेन कर रहा है, जहाँ काम करता है वहाँ कोई हो सकता है, मतलब कि कोई इसी पर्पस पे, मैरिज पर्पस पे नहीं है, जो इसके साथ नॉर्मली जैसे हैंग आउट कर सके, जो इसके साथ नॉर्मल, इसके साथ जैसे एक पार्टी वगैरह अटेंड अटेंड कर सके, कुछ इस टाइप का है कोई पर्सन, जो मतलब कि मैरिज मटेरियल नहीं है। इसको पता है इसके साथ मैरिज, ये जिस फेज़ में ना एक्सप्लोर करने के, इसको लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए ऐसा ही इंसान चाहिए, ठीक है। ये लोग सही इंसान की तरफ जब आते हैं, जब ये एक नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। आपको लग रहा है यहाँ पे कोई और है आपके अलावा, बिल्कुल। इस पर्सन ने वॉक अवे करा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोग की लड़ाई झगड़े के बाद इस पर्सन ने आपसे एक डिटैचमेंट ली है, इमोशनली आप लोग के बीच डिस्कनेक्ट हो चुका है ये रिश्ता, ठीक है। लास्ट टाइम की आर्ग्यूमेंट ये पर्सन सोच रहा है उसके बारे में, आप लोग की आर्ग्यूमेंट बहुत और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से ये आपके साथ इस तरीके से कर रहा है, और वो कर भी क्यों रहा है, क्योंकि देखिए दो वजह हैं। एक तो आप जो प्रैक्टिकल और जो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं वो अभी नहीं देना चाह रहा है, ये अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, अभी इंजॉय करना चाह रहा है, अपने गोल्स को अचीव करना और इंजॉय करना अपनी ज़िंदगी को। ये मेल है तो इसके माइंड में ये चल रहा है, और फीमेल है तो वो भी इसी चीज़ को ऐसे ले रहे हैं। ये भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मैरिज में नहीं आना चाहती, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती है, ठीक है। मतलब कि मटेरियलिस्टिक पर्सन, मटेरियलिस्टिक मैन है, या मटेरियलिस्टिक एक ये फीमेल है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक, ये जो बैक स्टेपिंग आपको फील हो रही है, आपको तो ईगोस्टिक लग रहा होगा। बहुत एक अप टू डेट पर्सनालिटी है, बहुत पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस पर्सन की जो भी है, लेकिन आप लोग के बीच मुझे रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस बढ़ चुका है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बहुत ज़्यादा आप लोग को। एक दूसरे की बातें यहाँ पर आपको लग रहा है पर्सन हाइड कर रहा है, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन के साथ ये हाइड कर रहे थे। बैकस्टेपिंग जो होती है बहुत सोच समझ कर दी है, कुछ हिडन है यहाँ पर। यहाँ पर ये पर्सन अभी रिलेशनशिप के लिए बहुत स्लो नज़र आ रहा है मुझे। मैरिज के लिए इसका माइंड लग रहा है कि अभी जो है ना, ये प्रिपेयर नहीं है अपनी कमिटमेंट और मैरिज करने के लिए, ठीक है। आपके लिए पर्सन अब सोच क्या रहा है, इन सब चीज़ों को हमने वजह तो जान ली। देखिए अभी इसको गोल्स अचीव करने, ये अपने फाइनेंशियल चीज़ों को स्टेबल करना चाहता है, ऐसे मैरिज नहीं कर सकता, ठीक है। इसने या तो अपने चाइल्डहुड में कोई स्ट्रगल देखी है, वो इसके लिए घर कर गई है इसके माइंड में कि मैरिज के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, क्योंकि ये मुझे अच्छी सोसाइटी से लग रहा है, कहीं अच्छी इसकी जॉब है, ये फीमेल है तो किसी अच्छी सोसाइटी से, एक अच्छे लोगों में एक अवेयर पर्सन है, ठीक है। पहनना ओढ़ना अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, अच्छे लोगों में बैठना, मतलब कि एक होता है कि एक हाई फाई
होता है, एक होता है हाँ कि जैसे एक ऐसी सोच है कि अच्छे की तरफ जाना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है। ये नहीं कि आप जहाँ हो वहीं मैरिज कर लो, वहीं चीज़ें नहीं। ये कम में यहाँ पर चीज़ें ये इसको समझ में नहीं आती। इसको जो है ना कम नहीं, इसको एक अच्छी बैलेंस लाइफ चाहिए। अपनी ज़िंदगी को जिस पॉइंट पर है और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, जब मैरिज करे तो इसकी और अच्छी स्टेबल लाइफ हो। समझ रहे हैं आप? ठीक है, जहाँ पे इस वक्त खड़ा है, इसको इसके गोल्स बड़े हैं, ये चाहता है बैलेंस और अच्छी लाइफ हो मैरिज करने के लिए। तो इनफ नहीं है इसके लिए स्टेबिलिटी, पेंटिकल वाइज स्टेबिलिटी इसकी लाइफ में इनफ नहीं है। इसको वो करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सप्लोर कर रहा हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, ये ऑनलाइन चैटिंग करना, डेटिंग एप्स वगैरह यूज़ करना, या तो ऑफिस में जहाँ भी काम कर रहे हैं लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं इसकी पर्सनैलिटी को देखकर। खूबसूरत पर्सन है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है ये। ठीक है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये इसको अच्छा लग रहा है। जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर, इसको टाइम दे रहे हैं। इसके इर्द गिर्द बहुत से ऑप्शन हैं, इर्द गिर्द लोग इसको पसंद करने वाले हैं। तो इसको ऐसा लग रहा है कि इसके पास अभी इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं है। इस वक्त ये क्या सोच रहा है आपको लेकर? इस वक्त ये क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर? आपके पार्टनर इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ हैंडल एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन इस रिश्ते को लेकर इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहे हैं? इस वक्त अवेलेबल नहीं है ये एक परमानेंट रिश्ते के लिए। या तो आप ये कह रहे हो कि रिश्ते में रह ले, फिर देखेंगे फ्यूचर कब होगा, लेकिन नहीं, इसको बर्डन लग रहा है इस वक्त ये रिश्ता। इसको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी ऑप्शंस आएंगे, ये एक्सप्लोर करेगा। इसकी लाइफ में जो है ना कुछ मतलब कि एक न्यू स्टेप्स आ रहे हैं इसकी ज़िंदगी में। इसकी जॉब लगी है, इसका प्रमोशन हो रहा है, तो इसकी ज़िंदगी में जो है ना इसको ऐसा लग रहा है इसको बहुत से लोग मिलेंगे। जैसे जो इसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस बन रहे हैं ना, इसको लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत से लोग होंगे इसकी लाइफ में। ये क्यों आपको स्टक करके रखे कि आपसे ही मैरिज करेगा? ये क्यों, अगर नहीं कर पाया, इसको कोई और पसंद आ गया तो ये आपको चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ये इन्वेस्ट ही नहीं कर चाह रहा इसको। इसको ऐसा लग रहा है ये नहीं कंटिन्यू कर सकेगा, और उस वक्त तक ये आपको रोक भी नहीं सकता मैरिज और कमिटमेंट के लिए। ठीक है, ये इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है? ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस है अपनी प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी के लिए, फोकस है अपने कैरियर के लिए, फोकस है अपनी कैरियर लाइफ को बनाना चाहता है। ठीक है, इस वक्त इसके लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट को लेकर कुछ नहीं है। होगा कुछ टाइम में, आने वाले वक्त में, अभी नहीं, अभी प्लान नहीं है मैरिज कमिटमेंट, और दूर तक नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है कब तक ये आपको रोकेगा। ठीक है, इस पर्सन की आपके आपके लिए पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है, फीलिंग्स क्या है? बहुत बस वर्क पे फोकस है इस वक्त। ठीक है, फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं, वर्क पे फोकस है, चीज़ों को एंड कर दिया है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हर्ट है ऐसा नहीं है कि हर्ट नहीं है, पेन हो रहा है, पेन फील कर रहा है, आपके साथ अटैचमेंट्स थी, हर्ट है ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ठीक है, इस वक्त इस रिश्ते के लिए मैंने कहा ना अपनी सक्सेस पे काम करना चाह रहा है। खुद देख ले, बहुत वर्क पे बिजी है, इतना ध्यान इन सब चीज़ों को एंड करके अपना वर्क पे बिजी हो चुका है। कोल्ड है, बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी है। ठीक है, कन्फ्यूज है। मैंने कहा कितने सारे ऑप्शन है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत कुछ है करने के लिए। एक तो सेल्फ लव करने वाला पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देने वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी है। इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, इसकी लाइफ में ऑप्शन है। वर्क है तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। ट्रैवलिंग करने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच कोई डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवलिंग करने वाला पर्सन है, लेकिन एम्पर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ है। आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ है। आप इसके किसी मैसेज और टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है आपकी, ये आप इसको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इसको देख रहे हैं कि क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा वर्क पे बिजी है। ठीक है, चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है बैक स्टेपिंग फील हो रही है, आप इसके मैसेज का, टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। आप इस पर्सन को ईगोस्टिक पर्सन की तरह देख रहे हैं, इसने ईगो में आके सब कुछ ख़त्म करा है। ईगो में नहीं, इसने फ्यूचर को देखते हुए सब खत्म करा है। आप वेट कर रहे हैं इसके मैसेज का, टेक्स्ट का। आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ दिया अकेला। ठीक है, आप इसको चेस कर रहे हैं एनर्जेटिकली, वैसे भी आप इसको चेस कर रहे हैं। जो स्टॉकिंग चल रही है ना आपकी, आप इसको चेस कर रहे हैं, एक चेजिंग एनर्जी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, इस वक्त जो है ना ये टॉक्सिक हुआ हुआ है, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है आपका रिश्ता। ये टॉक्सिसिटी है यहाँ पर जो है ना,
आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, ना कि इस रिश्ते पे, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी, अब ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में और लोगों को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। अभी इस पर्सन को नहीं लग रहा टावर मोमेंट आया आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग कनेक्ट होना, नए लोग कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए। इसको ऐसा लग रहा है इसकी ज़िंदगी में, इसकी ज़िंदगी इसको एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा मौका देगी। ये कब तक आपको वेट करवा सकता है, कब तक आपको कह सकता है कि हाँ आप वेट करें, ये जब चीज़ें ठीक होंगी हो जाएंगी, ठीक है। इसकी लाइफ में इसके न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं, और आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ इमोशनली बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन और इमोशनली बैलेंस चाहिए। तो ये अपने काम पे, कैरियर पे बिजी है, बहुत एक हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, क्यों हर्ट है, क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड, फीलिंग्स में क्यों हर्ट है भाई। इसको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, ठीक है। अभी फुली इसका फोकस इसका इन दोस्तियों में भी नहीं है। ये तो आमने सामने वाले लोग इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको इसके लिए ऐसा लग रहा है इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस बनते रहेंगे, लेकिन इसका अभी जो फोकस अपनी सक्सेस पे, अपने कैरियर पे है, अपने आप को बैलेंस और स्टेबल करने पे है। किसी बहुत स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका कोई पास्ट चाइल्डहुड तक स्ट्रगल रहा है, ठीक है। इसको अभी इस वक्त जो है ना पैसा कमाना है, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट, देखिए कोल्ड हुआ हुआ है, इसको पता है बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आपको फील हो रही है, लेकिन ये कोल्ड हुआ हुआ है। किंग ऑफ सूट, ठीक है, ये क्लियर कट है, बहुत लॉजिकल हुआ हुआ है। इसको ऐसा लग रहा है ये हर्ट तो कर रहा है फैसला, लेकिन ये आपके लिए भी अच्छा और इसके लिए भी एक लॉजिकल फैसला कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ये लॉजिकल, इसको पता है आप इमोशनल लॉस में हैं, लेकिन ये इसको ऐसा लग रहा है आप इससे भी ज़्यादा पास्ट बाद में जाके परेशान होंगे, कि इतना ही आप अभी परेशान हो जाएं, ठीक है। आप इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए, लेकिन इमोशनली ये पर्सन कनेक्टेड नहीं है। किंग ऑफ सोड एंड किंग ऑफ सोड, बहुत ज़्यादा कोल्ड अटैच, एक लॉजिकल पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। इसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, इसको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, भाई इसके पास ऑप्शंस हैं जो इसकी लाइफ में बार बार इसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये आपको बताता नहीं है, इसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं और ये एक्सप्लोर भी कर रहा है, ठीक है। ये एक्सप्लोर भी कर रहा है। आप हमेशा इस पर्सन को ऐसे देखते हैं कि जैसे देखें पेज ऑफ कप्स, इस पर्सन की लाइफ में इर्द गिर्द लोग हैं जो इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको मैसेज और टेक्स्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ। ये आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड करता है, ठीक है। इसने आपको शायद इतना कुछ बताया नहीं, लेकिन ये हाइड करता है। एक्सप्लोरिंग एनर्जी, ये पर्सन इंटरनेट पे लोगों के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। इंटरनेट एक मतलब कि इस पर्सन के इर्द गिर्द लोग हैं जो इंटरेस्ट लिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको बहुत कुछ दिख रहा है और आप इस पर्सन के ऊपर स्टक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपकी एक स्टक होने वाली एनर्जी, आप इस पर्सन को लवर की तरह देख रहे हैं, एक सोलमेट काइंड एनर्जी में देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली आप गाइडेड हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको इस वक्त जो है ना इधर एक्शन लेने की बजाय अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपको लगता है यहाँ पर स्टेबिलिटी, आप यहाँ पर मतलब कि ड्रीम कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त मैरिज कमिटमेंट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ये अपने कैरियर को लेकर सीरियस है, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, अपने गोल्स को लेकर सीरियस है। ये मैरिज के लिए ये हैंग आउट कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, क्योंकि देखें आप मुझे एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से लग रहे हैं, बहुत सीरियस फैमिली से, एक मैरिज मटेरियल आप पर्सन है। आपके साथ हैंग आउट नहीं कर सकता, आपके साथ बाहर घूम फिर नहीं सकता, ठीक है। आपके साथ आप जॉब वाले पर्सन नहीं है, तो आप इससे रोज़ डेली बेसिस पे मिल नहीं सकते। ये उन लोगों से मिल रहा है, उन लोगों के साथ इंजॉय कर रहा है जो डेली बेसिस पे इसके करीब रहते हैं। ऑफिस कोलीग्स हो गए, या तो जो इसके साथ इसके फ्रेंड सर्कल में हो गए, जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं, मेल्स और फीमेल्स जो इसके साथ कनेक्ट होती रहती हैं, उनके साथ। मतलब कि इसका एक ये वाला माइंडसेट है, ये नहीं है कि इसको ऐसा लग रहा है ये आप वेट भी कर लें तो ऐसा ना हो ये आपको बाद में भी वो चीज़ ना दे पाए, ठीक है। ये चाहता है आप इस सिचुएशन से निकल कर रिस्क टेकिंग करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए ये एनर्जी है, ठीक है। आपका ये रिश्ता 6 मंथ पहले हो सकता है बना हो, 2 मंथ पहले हो सकता है बना हो, और मतलब कि 3 मंथ पहले हो सकता है बना हो। ये पर्सन इस अपनी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, इसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ना कि कोई रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये एक लॉजिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, प्रैक्टिकल सोच रखता है, इसको प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपके लिए क्या एडवाइस है। इस पर्सन ने ब्लॉक जो किया है आपको, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो रही थी, आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे सवाल उठा रहे थे, आप पोजेसिव हो रहे थे इसके लिए, आप इसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे। इसको ऐसा लग रहा था ये फ्यूचर में बेकार है, फ्यूचर में चल ही नहीं सकेगा, तो ये इससे स्ट्रेस में भी आ रहा था, ठीक है। ये अपनी लाइफ एक सिंगल रहना चाहता है, केयर फ्री होकर अपने कैरियर पर काम करना चाहता है अपनी लाइफ में। ये कमिटमेंट किसी को भी नहीं देगा, सबके साथ हैंग आउट करेगा, ये कमिटमेंट किसी के साथ भी नहीं आएगी, ठीक है। हैंग आउट करेगा, मज़े करेगा, इंजॉय करेगा, फिर एक मतलब
क्योंकि कमिटमेंट वाला अभी मुझे इसका माइंडसेट नज़र नहीं आ रहा। फन फ्लर्ट वाला माइंडसेट है, ठीक है, एंजॉय करने वाला माइंडसेट है, कमिटेड होने वाला माइंडसेट नहीं। ये नहीं कि अगर कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है तो उसके साथ कमिटमेंट वाली नहीं। कमिटमेंट तो किसी के साथ भी नहीं है अभी, ठीक है। अभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ जो अपनी लाइफ में सक्सेस के साथ एंजॉय जो मिल रहा है ना, उसको एक्सप्लोर करना चाह रहा है, ठीक है, उस एंजॉय को एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे इमेच्योरिटी, इमोशनली मेच्योर नहीं है, ना भी होना चाहता है, ठीक है। आप कितने ही समझा लेंगे, इमोशनली मेच्योर नहीं होना चाह रहा। इसको अभी एंजॉयमेंट चाहिए, अपनी लाइफ की पीस चाहिए, ठीक है। क्या एडवाइस है आपके लिए? लेट्स सी यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अपनी सक्सेस पे वर्क करें, अपने आप को किसी भी तरीके से सक्सेसफुल बनाएं, ठीक है। चूज़ वॉइसली, आपको चूज़ बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कुछ स्पिरिचुअल लेसन हो सकते हैं आपके इस रिश्ते में, लेकिन आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। लाइट, आपको डिवाइन लाइट दिखा रही है फिलहाल के लिए। आपको अपनी लाइफ में अपनी अपनी सक्सेस के लिए वर्क करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, आपको यहाँ पर सेव किया जा रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि इस पर्सन का माइंडसेट मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा एक सेल्फिशनेस चल रही है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने ही अपने बारे में सोच रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिवाइन चाहता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आएँ, स्पिरिचुअल वे में काम करें। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना आपको, अपनी टैरो से भी कहा ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना ज़रूरी है। आप खुद को चेंज करें। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ये रिश्ता ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस वाला है। आपको अगर इस रिश्ते में आना है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। पेशेंस, मटेरियल, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपने ऐसा क्या किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको पेशेंस, बहुत ज़्यादा सब्र का इम्तिहान है। जैसे ये रिश्ता नहीं, एक सब्र का इम्तिहान है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रख कर चलना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर कुछ देखना चाहते हैं अपने फर्दर फ्यूचर में। आप बहुत ज़्यादा एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है यहाँ पे, देखिए। लेकिन आपको कहा जा रहा है जैसे किंग ऑफ पेंटिकल, तो आपको भी क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना है। अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को एक प्रैक्टिकल पर्सन बनाना है, जैसे कि ये है। ये प्रैक्टिकल, आप जब जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे ना, आप जो है ना, अपनी किसी भी तरीके से अपनी लाइफ की किसी ऐसी जगह काम करें जहाँ पर आपको आप एक स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में जुड़ती जाए, जैसे आप स्टेबल होते जाएं फाइनेंशियली। कहीं जॉब कर सकते हैं, घर में कोई काम कर सकते हैं। अगर बहुत आप ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कहीं आप निकल नहीं सकते, तो कुछ ऐसा करें जो आपके घर में हो सके। आपसे अपना ध्यान हटाएं। फिलहाल के लिए ये रिश्ता भी थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक है। ये पर्सन डिफेंसिव है, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ब्लॉक फील कर रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में इस वक्त जो है ना, ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को एक, मतलब कि इसको लग रहा है आपकी तरफ एक्शन लेकर ही आपको प्रोवाइड क्या कर सकता है, इसको यही नहीं पता, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत आप हर्ट हैं, पेन में हैं, आप इससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा, बात हो जाती है, फिर दोबारा वैसे ही सब कुछ हो जाता है। ये आपका 3 मंथ पुराना, 2 मंथ पुराना, 6 मंथ पुराना, 1 ईयर पुराना रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अभी सीरियस नहीं है। अगर आपको लग रहा था सीरियस है, तो ये सीरियस नहीं है, इमोशनली मेच्योर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसको टाइम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। इस पर्सन के साथ अगर रहना है तो इसी की तरीके से चलें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।